तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की 14 दिवसीय क्रैश कोर्स की शुरुआत। और आज है पहली क्लास प्राचीन इतिहास। आज इस टॉपिक के हम 50 क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आए हैं वो करेंगे। तो वीडियो में ध्यान से देखियो, नोट्स बना लो और लाइक जरूर कर दो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो शुरू करें अपनी वीडियो प्राचीन इतिहास। पहला क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में थी? सीसवाल संस्कृति कित कित थी? अंबाड़ा, झज्जर, हिसार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सीसवाल हिसार जिला में स्थित थी, जो हरियाणा की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। सही उत्तर है सीसवाल हिसार जिले में। अगला प्रश्न आ गया है, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? बनावली, मित्ताथल, भिराणा, राखीगढ़ी? तो सही उत्तर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पहले हिसार में थी, अब हांसी एक और नया जिला बन गया है, तो यह कहाँ अंकित हो जाएगी? हांसी में। अगर आगे कितने भी क्वेश्चन आया है तो क्या करना है? हांसी। अगर हांसी ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? हिसार। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तीसरा क्वेश्चन, राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आगे दोबारा, तो ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक। पूरा क्या होगा? हिसार। लेकिन जो नया जिला बना है कौन सा है? हांसी। तो अगर हांसी ऑप्शन में हो तो क्या करना है? हांसी। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस जिले में से? बनावली हिसार में, रेवाड़ी, फतेहाबाद या पंचकुला? तो सही उत्तर आएगा बनावली फतेहाबाद जिले में। कहाँ है? फतेहाबाद में। और है जुता हुआ खेत मिला था, प्लो फील्ड मिला था। कहाँ मिला था? फतेहाबाद के बनावली में। क्या मिला था? जुता हुआ खेत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ? 2 किलो धातु का मुद्रा, 2 kg मेटल कॉइन लाइक सिंबल। मुद्रा मतलब जो कॉइन होता है। राखीगढ़ी, कैथल, भूतबुआ, कोई नहीं। लेकिन सही उत्तर है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी से क्या मिला है? 2 किलो का मेटल का कॉइन, कॉइन जैसा दिखने वाला प्रतीक प्राप्त हुआ, और यह 5000 साल पुराना। मित्ताथल की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी, सूरजभान, आर.डी. बनर्जी या फिर जेपी जोशी? सही उत्तर है सूरजभान। और मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजभान। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट कौन सा है? भिराणा। ये कड़ा पाओगा वही हो, यो है फतेहाबाद में। फतेहाबाद यो सबसे पुराना है। और सबसे बड़ा पूछा था भी हड़प्पा कालीन का, वो कौन सा था? राखीगढ़ी। तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी।
और सतपुराणा वीराणा है और यह है फतेहाबाद में। 7570 BC तक पुराना माना जाता है इसे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाड़ उत्खनन किसने किया था? D.R. सानी, सूरजबान, R.D. बनर्जी या फिर J.P. जोशी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सीसवाड़ वाली, उसका उत्खनन सूरजबान ने किया था। सीसवाड़ है कहाँ पे? हिसार में। किसने किया था इसका उत्खनन? सूरजबान ने। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे पिछले पेपर में आए हुए हैं। एक भी पेपर क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो खुद से बनाए गए, सारे PYQs हैं। तो इनको ध्यान से करो और नोट करते चलो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है? तो राखीगढ़ी में राजमुकुट या क्राउन मिला था, कुनाल में जुता हुआ खेत मिला था, या फिर बनावली में जो है वो सिंधु सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी स्थल का। तो इसमें से सिर्फ जो पहला है राखीगढ़ी में राजमुकुट मिला था ये सही है, बाकी ये दोनों गलत। तो ऑप्शन A 1 ओनली सही हो जाएगा। कुनाल में जुता हुआ खेत नहीं मिला था, वहां पे क्या मिली थी? चांदी मिली थी कुनाल में। और जो बनावली है वो सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल नहीं। ऋग्वेदिक दृष्टवदी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा पुरातत्व स्थल मिला था? दाहिने मतलब 16 हाथ में कौन सा स्थल मिला था दृष्टवदी के? तो जो इसका सही उत्तर है वो है मित्ताथल, जो भिवानी में है। अगला तो जो क्वेश्चन है या अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी। सही उत्तर है सरस्वती। जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। हरियाणा इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता था। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे फली फूली? हरियाणा में। ब्रह्मवर्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों में से बताने कौन सी सही है, इसके करस्पॉन्डिंग ब्रह्मवर्त के संबंध में। तो जो इसका उल्लेख मनुस्मृति में है बिल्कुल सही है। यह वैदिक संस्कृति का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। यह सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन C सही उत्तर है। प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? केवल ब्रह्म ऋषि देश, केवल आर्यावर्त या फिर केवल ब्रह्म उपदेश? जबकि ब्रह्म ऋषि से भी, ब्रह्म उपदेश से भी और आर्यावर्त तीनों से उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? महाभारत का हुआ था कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था भाई? ब्रह्मवर्त, कुरु जनपद या फिर बहुधान्य? तो जो महाभारत में हरियाणा का जो नाम था वो था बहुधान्य। और बहुधान्य का मतलब होता है देवों की भूमि या फिर अनाज की भूमि। बहु मतलब ज्यादा, धान्य मतलब अनाज। जहां पे बहुत ज्यादा अनाज होता है उसको बहुधान्य बोला गया, तो महाभारत में इसको बहुधान्य बोला गया। और युद्ध काल में भी इसको बहुधान्य बोला गया। महाभारत का युद्ध किस तिथि के आसपास हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व, 700 ईस्वी पूर्व या फिर 600 ईस्वी पूर्व? तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो लगभग 700 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। इसमें काफी कंफ्यूजन है, लेकिन अभी तक का जो डेटा है PYQ के हिसाब से उसमें 700 ईस्वी पूर्व है। महाभारत में हरियाणा का
तिलपत किस नाम से उल्लेखित है? तिलपत को किस नाम से मेंशन किया गया है महाभारत में? तो जो तिलपत है उसको तिलप्रस्थ नाम से, किससे? तिलप्रस्थ नाम से। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था? ये तो सबको पता है, पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर था। तो ऑप्शन बी युधिष्ठिर सही हो जाएगा। इसको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत में कितने अध्याय हैं या फिर कितने पर्व हैं, यानी कि कितने चैप्टर्स हैं? महाभारत में 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 18। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ था, महाभारत युद्ध, वो भी कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। महाभारत का मूल नाम क्या है? ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत, धर्म भारत, पांचाली कथा, जय संहिता या फिर जय भारत? इसका सही उत्तर है जय संहिता। महाभारत का जो ओरिजिनल नेम है वो जय संहिता है। वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से किस वेद की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई थी? तो जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से कौन सा वेद हरियाणा में बना था? यह हरियाणा में कंपोज किया गया। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो जो ऋग्वेद है, जो जिसको सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है, इसकी रचना हरियाणा के सरस्वती क्षेत्र में हुई थी और ये सबसे प्राचीन वेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो अंबाला क्षेत्र का जो सबसे पहला उल्लेख है वो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय आरण्यक में अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। हरियाणा में अशोक का प्रसिद्ध टोपरा स्तंभ कहां पे मिला? चंडीगढ़, हिसार, अंबाला या फिर फरीदाबाद? ये अंबाला में मिला था। कहां में मिला था? अंबाला में। अशोक का जो टोपरा स्तंभ है वो कहां मिला था? अंबाला में। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया था। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा होता था? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कौन करता था अशोक के प्रशासन में? ओपरा इंस्क्रिप्शन, सांची स्तूप, कुरुक्षेत्र विलेख या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है टोपरा विलेख। टोपरा विलेख के द्वारा हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो सही उत्तर है टोपरा इंस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी होती थी हरियाणा का थानेसर। कौन सी थी? थानेसर। और बाद में दूसरी राजधानी बनी जो कौन सी थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी, एक थी थानेसर और एक कन्नौज। थानेसर किस जिले में है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। यह हर्षवर्धन का मूल निवास था और हर्षवर्धन की राजधानी थी। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल के किस स्थान पर है? तो कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल के किस स्थान पर है? टेड़ा, गोरोंडा, असंध या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर है गोरोंडा करनाल में कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष मिलते हैं। योद्धा कौन थे? हु वर योद्धाज? बैक्टीरियन कबीले या फिर द्रविडियन कबीले या स्काइथियन कबीले या फिर इंडो ईरानियन कबीले? सही उत्तर आ जाएगा इंडो ईरानियन ट्राइब्स। तो जो योद्धा थे वो इंडो ईरानियन मूल के थे। इनकी स्थापना कहां मिलती है? द्रोणपर्व में मिलती। कहां पे? द्रोणपर्व में। इंडो ईरानियन कबीले। योद्धा वंश की स्थापना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में? महाभारत। और महाभारत के अभी पीछे बताया था द्रोणपर्व में। करनाल इंस्क्रिप्शन किस लिपि में लिखा है? करनाल इंस्क्रिप्शन ग्रोस्टी में, टोपरा, ग्रीक या फिर एलामाइट? तो सही उत्तर है एलामाइट स्क्रिप्ट में, एलामाइट लिपि में
करनाल का जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो मनुस्मृति थी वो मनु के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें नाम है मनु के द्वारा। मनु को एक इंसान था, आदमी था, जिसने मनुस्मृति लिखी थी। इसमें ब्रह्मवट हरियाणा का विस्तार से वर्णन है। मनुस्मृति में क्या गया है, कहा गया हरियाणा को ब्रह्मवट। मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। राखीगढ़ी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी या फतेहाबाद? जो राखीगढ़ी है वो तो है हिसार में और हांसी में। बनावली है फतेहाबाद में, मित्ताथल है भिवानी में, राखीगढ़ी है हिसार में, बनावली और बिराना ये दोनों फतेहाबाद में है। ठीक है। अग्रवा का उल्लेख किस पुस्तक में है? अभिज्ञान शाकुंतला, राजतरंगिणी, मालती माधव या फिर दिव्यावदान? तो जो अग्रवा का जो उल्लेख है वो दिव्यावदान में मिलता है। यह अग्रसेन की नगरी है। अग्रवा धाम पूरे भारत में पूजा जाता है, क्यों? क्योंकि महाराजा अग्रसेन के कारण वहां पे महाराजा अग्रसेन का धाम है। महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रवा धाम को पूरे भारत में पूजा जाता है। ये 18 गोत्र के अग्रवाल समाज की मातृभूमि मानी जाती है। हरियाणा के किस जिले में श्री भगवत गीता की जन्मस्थली है? किस जिले में वही भगवत गीता की जन्मस्थली? वो है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो किसको माना जाता है कुरुक्षेत्र में भी अगर पूछा जाए तो? ज्योतिषर में। भगवत गीता में खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। तो भगवत गीता में किन दो लोगों के बीच वार्तालाप है? कृष्ण और अर्जुन। ऑप्शन डी, अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्तालाप दर्शाया गया है। किसमें? भगवत गीता में। महाभारत जिस स्थान पर लड़ा गया वह स्थान कहलाता है? ज्योतिषर, अभी बताया था, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी तरफ से लड़े थे? द्रोण जो है वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि खालिस्तान कहलाती है? बहुधान्य, आदिरूपा, प्रजोपति, अंगिरस? तो जो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी उसको आदिरूपा कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिरूपा। यह हरियाणा की उर्वर भूमि का वैदिक नाम है। पांडवों के शासनकाल में हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से 5 गांव थे जो हरियाणा से मांगे गए थे? तो वही जो पांडवों ने कौन से 5 गांव थे जो कौरवों से मांगे थे? वो थे सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और पानीपत। सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और पानीपत। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जब इनके नाम थे सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बागप्रस्थ, तिलप्रस्थ और प्राणप्रस्थ। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा में किस स्थान पर प्राप्त किए गए? मौर्य काल के जो स्तूप और अवशेष है वो सुग से प्राप्त हुए। जो सुग कहां पे है? यमुनानगर में। तो सुग यमुनानगर से क्या प्राप्त हुए? मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष। हरियाणा को खालिस्तान काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। इसके ये गुप्ता लिखा हो गलत, ये आएगा योद्धा। तो योद्धा काल के दौरान इसको बहुधान्य और महाभारत में भी बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आ जाएगा।
सही उत्तर। ये गलत है, ये भी, ये भी। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग था। मौर्य तो अभी बताया था कि जो मौर्यकालीन जो स्तूप थे और अवशेष थे वो काम लेते थे शुभ यमुनानगर में। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक था और उसकी राजधानी जो मूल राजधानी थी वो क्या थी? थानेसर। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, मौर्यकालीन पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड। तो बिल्कुल सही इसी क्रम में लगे हुए हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिंधु घाटी सभ्यता वो लगभग 3300 से 1300 बीसी की मानी जाती है। और जो वैदिक काल है वो 1500 से 500 बीसी माना जाता है। मौर्यकालीन जो है वो 322 से 185 बीसी माना जाता है। जो गुप्ता पीरियड है वो 320 से 550 सीई। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी से बचता है फिर वैदिक काल और फिर मौर्य काल और फिर गुप्त काल। सरस्वती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, सही है बिल्कुल। हरियाणा से होकर बहती थी, बिल्कुल सही है। इसे लुप्त नदी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के दिन ये बिल्कुल लुप्त है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? वायु पुराण के अनुसार, तो वायु पुराण के अनुसार ये कुरुक्षेत्र या कैथल आएगा। इसके ख्याल में हरियाणा जो हनुमान की जन्मस्थली है वो कैथल है। पत्थर के उपकरण कहाँ पाए गए? स्टोन एज टूल्स कहाँ पाए गए थे? स्टोन एज टूल जो है वो पिंजौर में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? पिंजौर में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं हरियाणा में खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कहां से? खोखराकोट रोहतक से इंडो ग्रीक के सिक्के पाए गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राखीगढ़ी विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, बिल्कुल सही है। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। ब्रह्मवट का उल्लेख मनुस्मृति में, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी 1 2 और 3 सही हो जाएगा। तो आज के 50% पूरे होते हैं। अगर याद कर लिए हो तो कमेंट में लिखो आपके कितने सही हुए। जो डे 2 होगा हमारा जो क्रैश कोर्स का, उसमें आएगा हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जय हिंद, जय हरियाणा।